राजकुमारी, आपको इस प्रकार मैं सभा से ले आया। मुझ पे विश्वास कीजिए, इसके पीछे कारण ये था। नहीं, तुम क्षमा मत मांगो। अपितु मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। श्रीनिवास, आज तुमने जो किया है वो करने का साहस किसी और में कदापि नहीं होता। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। मैं नहीं जानती कि तुमने वो शक्तिशाली धनुष कहाँ से और कैसे प्राप्त किया। ना ही ये जानती हूँ कि तुमने धनुर्विद्या कब और कैसे सीखी। किंतु मैं प्रसन्न हूँ कि अब ये सारी बातें जानने के लिए हमारे पास संपूर्ण जीवन शेष है। श्रीनिवास, हम आपका सम्मान करते थे राजन, परंतु अब आपका सारा सम्मान मिट्टी में मिल चुका है। अब मैं यहाँ अपमानित होने के लिए और नहीं रुक सकता। वेंकटगिरी को इस अपमान का भुगतान करना पड़ेगा। चलो मित्रों। देखिए, ऐसा मत कीजिए। अपमान मेरा हुआ है, मुझे और लज्जित मत कीजिए। रुक जाइए आप सब लोग। पिताश्री, श्रीनिवास और पद्मावती महल से एक रथ में निकल चुके हैं। ऋषि भृगु! धनुर्विद्या इस स्वयंवर की कसौटी होगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है राजकुमारी पद्मावती के लिए हमें उपयुक्त वर मिल ही जाएगा। आज तक आपकी कही प्रत्येक बात मानता रहा मैं, किंतु आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आप पर विश्वास करना विश्वास नहीं, अंधविश्वास था। और उसी अंधविश्वास का परिणाम मैं आज भुगत रहा हूं। मैंने आप पर विश्वास किया जब आपने कहा था कि मेरी पुत्री पद्मावती भी आपकी पुत्री के समान है, किंतु नहीं, ऐसा नहीं था। यदि ऐसा होता ऋषि भृगु, तो आज इस तरह से मेरी पुत्री के स्वयंवर का परिहास न बनने देते आप। मेरे नेत्रों में जितने दोषी श्रीनिवास और पद्मा हैं, उतने ही दोषी आप भी हैं ऋषिवर। और इसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। इससे पहले नारायण भार्गवी को वापस लेने आए, मुझे कुछ करना होगा। राजन, जो अनहोनी घटित होनी थी वो हो चुकी, उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। किंतु जो अनहोनी भविष्य में घटित हो सकती है, मुझे उसे रोकना ही होगा, और मैं उसे अवश्य रोकूंगा। चलो पुत्री, हमें इसी क्षण यहां से जाना होगा। तुमने क्या कर दिया श्रीनिवास? जिस बात का सबसे अधिक भय था हुआ वही। अब ऋषि भृगु भार्गवी का विवाह तुमसे करवाने के लिए कैसे मानेंगे? कहीं इस घटना का दुष्परिणाम मुझे ना भुगतना पड़ जाए।
कि महाराज की दृष्टि में तुम्हारा एकमात्र साथी तो मैं ही हूं। उचित कहा आपने। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानती, और अब समय आ गया है कि मैं अपने विषय में वो सारी बातें आपको बता दूं। तो बताओ ना श्रीनिवास, मैं तो जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। तो प्रारंभ करते हैं सत्य से। ये एक ऐसा सत्य है राजकुमारी जो बड़े लंबे समय से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पर कभी बता ही नहीं पाया मैं। वो सत्य ये है कि ना मैं आपसे प्रेम करता हूं, ना आपसे विवाह कर सकता हूं। पापा बताइए तो हुआ क्या है? पापा मैं मानती हूँ श्रीनिवास ने जो किया वो अनुचित। आज के पश्चात उस व्यक्ति का नाम भी मत लाना अपने मुख पर, अन्यथा परिणाम उचित नहीं होगा। मरण रहे। चलो। आज श्रीनिवास ने अपनी श्री का हाथ थामा है और ये वचन रहा कि ये हाथ और ये साथ कभी नहीं छूटेगा। नहीं श्रीनिवास, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बात मान ही नहीं सकती। तुम कह दो कि यह असत्य है। यही सत्य है राजकुमारी। यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते तो तुमने मुझे नृत्य क्यों सिखाया? क्यों मेरे गुरु बने तुम श्रीनिवास? इसीलिए ना क्योंकि तुम मेरे साथ और अधिक समय व्यतीत कर पाओ, मुझे और समीप से जान पाओ, समझ पाओ। तुमने अपने हाथों से मेरे लिए भोजन भी पकाया था श्रीनिवास। क्यों तुमने मुझे वो कमल का पुष्प भेंट कर मुझे मेरे नाम का अर्थ समझाया था? पद्मावती, इस नाम का अर्थ क्या है आप जानती हैं? वो जो कमल से प्रकट हुई हो। क्यों तुमने स्वयंवर से पूर्व आकर मुझसे ये कहा कि मैं तुम पर विश्वास रखूं, कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे? मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी आप मुझसे कहना चाहती हैं आपको वो कहने का अवसर अवश्य मिलेगा। मुझ पर विश्वास रखें। ये सब कुछ तुमने इसीलिए किया ना श्रीनिवास, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो। और तुम तो सदैव से ये भी जानते थे ना कि मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। कहो ना श्रीनिवास कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। श्रीनिवास कहो ना कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। कहो ना श्रीनिवास। पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा क्या हुआ? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? और भार्गवी तुम रो क्यों रही हो पुत्री? मैं अपनी मूर्खता पे ही क्रोधित हूं, और भार्गवी भी अपनी मूर्खता की वजह से रो रही है। मैं तुम्हारे प्रेम में अंधा हो गया था भार्गवी, किंतु अब मेरे नेत्र खुल चुके हैं। सत्य जान चुका हूं मैं। हुआ क्या है, कुछ बताइए तो। बताओ मुझे,
प्रेम करती हो ना श्रीनिवास से? उत्तर दो। क्या वो भी तुमसे प्रेम करता है? मैं जानता था आप मुझसे असीम प्रेम करती हैं और आपका हृदय में कभी दुखाना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आपको कभी दुख पहुंचे और कदाचित इसीलिए मैं कभी आपसे सत्य कह नहीं पाया राजकुमारी, किंतु आज कहना आवश्यक है। एक और कहते हो कि तुम मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहते और दूसरी ओर कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। क्यों श्रीनिवास? क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ कि तुम मुझे अपने प्रेम के योग्य नहीं समझते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति यदि किसी को प्रेम के योग्य नहीं समझता ना, तो वो प्रेम का नाम लेने योग्य नहीं है। और आप बुरी तो कदापि नहीं है। सत्य कहूँ तो आपसे अधिक शुद्ध हृदय मैंने किसी का कभी नहीं देखा। किंतु जहाँ प्रेम की बात आती है ना राजकुमारी, प्रेम दोनों ओर से होना चाहिए। बस एक ओर से यदि प्रेम हो ना, तो एक झोली में प्रेम आता है और दूसरी झोली में मात्र निराशा आती है, और ये मैं आपके लिए नहीं चाहता। असत्य है ये। यदि वो तुमसे प्रेम करता तो इस तरह स्वयंवर की भरी सभा से पद्मावती का हरण करके नहीं ले जाता। यदि तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते तो मुझे यहाँ लाए क्यों श्रीनिवास? चलने देते मेरा स्वयंवर जैसे चल रहा था। फिर चाहे मैं किससे भी विवाह करूं, उससे तुम्हें क्या? स्वयंवर में जो भी प्रतिभागी थे, उनमें से किसी के भी साथ आप विवाह कर लेते तो वो आपसे प्रेम नहीं करता। ऐसा कोई प्रतिभागी वहां नहीं था राजकुमारी जो आपसे प्रेम करता। वो बस आपको एक विजय चिन्ह के रूप में देखता, और प्रेम वो नहीं है जो विजय से मिले। नहीं, स्वयं को हार कर जो मिलता है ना, वो प्रेम है। वो मैं आपके लिए चाहता हूं। आगे जाके आप भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पाते और आपका समस्त जीवन एक शून्यता में चला जाता। इसलिए मुझे ये करना पड़ा। इसलिए मैं आपको वहां से लेकर आया, आपको बचाने के लिए, ताकि आपको समय मिले। तब तक जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति को ना चुनो जो आपको प्रिय है, जिससे आप प्रेम कर सको। बस इसलिए किसी को ना चुनो क्योंकि स्वयंवर हो रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता, तो मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था, तो आपको स्मरण कराता। हमारा मित्रता का संबंध है राजकुमारी, गुरु शिष्य का नाता है हमारा। आपका सम्मान करता हूं, मैं हृदय से सम्मान करता हूं, और उसके चलते जो मुझे उचित लगा वही मैंने किया है। और इस सारे कृत्य के पीछे मात्र एक ही भावना थी, और वो ये कि आप सदैव जीवन भर प्रसन्न रहो राजकुमारी, और कुछ नहीं। मुझे भी यही लगता था श्रीनिवास कि तुम्हें मेरी चिंता है, किंतु जितना दुख, जितनी पीड़ा तुमने मुझे पहुंचाई है ना, उतनी किसी ने कभी नहीं पहुंचाई। अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है श्रीनिवास। यदि मुझे विवाह करना है तो मैं तुम ही से करूंगी, अन्यथा और किसी से नहीं करूंगी, कदापि नहीं करूंगी। और मैं इसी क्षण जाकर पिताजी से ये सब कुछ कह दूंगी। नहीं, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है ना, तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है ना, तो ठीक है, अब जो कुछ भी करना है वो मैं स्वयं करूंगी। नहीं राजकुमारी, राजकुमारी, किंतु आप
कैसे समझाऊं तुम्हें पद्मावती, कैसे समझाऊं कि श्रीनिवास के हृदय में मात्र श्री का निवास है और किसी का नहीं। मुझे ऐसा लगा था कि तुम अपने बाबा से प्रेम करती हो। मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाओगी तुम, किंतु तुमने इतना बड़ा सत्य अपने बाबा से छुपाया इतने दिनों तक। क्यों भार्गवी, क्यों? क्या तुम भी श्रीनिवास के प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें समझ में ही नहीं आया कि आज तक जो श्रीनिवास करता आया है वो सब उसकी सोची समझी चाल थी? हाँ भार्गवी, उसका वेंकटगिरी में कार्य करना मेरा कार्य श्रेय लेना नहीं, सेवा करना है ऋषि। मेरे हृदय में अपना स्थान बनाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा, क्योंकि वो भली भांति जानता था कि मैं राजा आकाश का राजपुरोहित हूं। हमारे राजघराने से अच्छे संबंध हैं, इसीलिए उसने मेरे द्वारा अपने संबंध बनाने शुरू किए, राजा आकाश से, उसकी पुत्री पद्मावती से। और धीरे धीरे वो राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाने लगा, और जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमारी पद्मावती उसके प्रेम जाल में फंस गई। और यही तो चाहता था वो सदैव से एक राजा की पुत्री से विवाह करना चाहता था, और वही किया उसने। और इसीलिए आज उसने भरी सभा से राजकुमारी पद्मावती का हरण कर लिया, और हम कुछ नहीं कर पाए, बस देखते ही रह गए। पापा जैसा आप श्रीनिवास के विषय में सोचे वैसा वो नहीं। वो ऐसा ही है। मुझसे भी उसे पहचानने में भूल हुई थी, किंतु अब मैं उसे भली भांति पहचान चुका हूं। और इससे पूर्व कि वो यहां आकर कोई नया नाटक करे, मैं आज रात्रि ही तुम्हारा विवाह वासु से करा दूंगा। मैं अभी इसी क्षण राजा आकाश से बात करने जा रहा हूं।